हम टमाटर का छिलका उतार के नहीं खाते, उसके समेत खा लेते हैं, वो भी फंस जाता है। गुर्दे में तेरी डॉक्टरी तो लॉन ये क्या फजूल बात की आप। ये कॉज है, आप डॉक्टर से पूछे, वो आपको हमेशा कहेगा कि टमाटर का छिलका आप उतार के इस्तेमाल। पहली दफा किसी को दानिशमंद से दानिशगंद होते हुए देखा। ये बात 70 साला सास ने एक मिसाल कायम कर दी। उसने अपना गुर्दा अपनी बहू को अतिया कर दिया। है ना अमेजिंग। चले शुक्र है सास बहू की कोई अच्छी खबर भी सुनने को। चले शुक्र है आप भी कुछ बोली। वैसे बड़ा जिगरे का काम है, सास ने अपनी बहू को गुर्दा दिया। नहीं ये बड़े गुर्दे का काम है। ਇਹ ਗੁਰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫੇਫੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਫੇਫੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪਕਾਨਾ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। वो तो ज्यादा सासों का तजर्बा भी है। मुझे याद है बचपन में जब दादी अम्मा सारी जो हमारी चच्चियाँ थीं या मेरी मामा हो गई लड़ती थीं या मतलब वो शोर शराबा रहता था ना, रौनक लगती थी। ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। हाँ होते हैं। ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਲਨ ਕੋਈ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਭਤਰੀਏ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਜਾਂਦਾ, ਭਤਰੀਆ ਤਾਏ ਦੀ ਪਾ ਜਾਂਦਾ। ये आप एक ही सांस में क्यों बात करते हैं भाई साहब, कुछ पॉज भी ले लिया करें। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। वाकई शाजिब भाई आप पॉज लिया करें। ਇੱਥੇ ਪੌਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਫੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬੇਦ ਵਾਲਾ ਥੈਲਾ ਹੁੰਦਾ। वैसे भी ना जैसे बाकी बीमारियों के बारे में हम सुनते हैं आए रोज, लेकिन गुर्दों की बीमारी बहुत कम सुनने को मिलती है कि हो गई है। नहीं वैसे रिसेंटली ये बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है। और ये मेन कॉज जो मेरे ख्याल से जो मैंने पढ़ा है, जो सुनने में आता है, वो पानी जो आलूदा आप पीते हैं। Yes. दूसरा हमारा लाइफस्टाइल, हम टमाटर का छिलका उतार के नहीं खाते, उसके समेत खा लेते हैं, वो भी फंस जाता है। गुर्दे में तेरी डॉक्टरी तो लॉन ये क्या फजूल बात की आप। ये कॉज है, आप डॉक्टर से पूछे, वो आपको हमेशा कहेगा कि टमाटर का छिलका आप उतार के इस्तेमाल। पहली दफा किसी को दानिशमंद से दानिशगंद होते हुए देखा। ये बात नहीं, मैंने एक नॉलेज की बात की, अगर आप इसको नॉन सीरियस और बकवास समझते हो, आई डोंट केयर। हाँ जी हम समझते हैं, क्योंकि खाना हंसने की बात नहीं है, पालक का छिलका भी किडनी में फंस जाता है। माशाल्लाह अयूब मिर्जा साहब आप बात से हसन निसार हैं हमारे लिए। लाला मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ कि पालक जो होती है ना, क्योंकि उसमें आयरन की तादाद बहुत ज्यादा होती है, तो लिहाजा उसकी जो क्वांटिटी है ना वो आपको जरा ध्यान से खानी चाहिए। नहीं क्या हो गया सोसाइटी को। ਉਹ ਯਾਰ ਗੁਰਦੇ ਕੇ ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਕਪੜਾ ਹਰ ਗੁਰਦੇ ਦੇ। चले जी बहुत हो गई इस खबर के साथ। अगली खबर क्या है? वीना, खबर है कि एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे पुलिस उधार पैसे देती है। बहुत अच्छे। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੀ दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्क भी होते हैं शाजिब। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਜਾਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸਤਾ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। सर आप वाकई क्यों नहीं सांस लेके बोलते? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ FIR ਲਿਖਾਉਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਨਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਜ਼ਮ ਮਿਰਜ਼ਾ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾ ਕੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ 5000 ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਡਰ ਹੈ, ਰੋਬ ਹੈ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਅੱਗੇ ਨਾਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। इसीलिए कहती हूँ सांस ले लो। अच्छा वैसे ये मेरे साथ ही होता है या आप सब लोगों के साथ भी आपके है? साथ ही होता है, हमारे साथ नहीं। मतलब पुलिस वालों को देख के अच्छी वाइब्स क्यों नहीं आती? उकाशा आई थिंक इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। मेरा तो नहीं ख्याल उनसे बुरी वाइब्स आती हैं। आप यकीन करें अगर मैं ट्रैवल कर रही हूँ ना, जहाँ जहाँ पुलिस के नाके लगे हों, पुलिस हो, तो आई फील सेफ। लाला के साथ अगर कोई मसला हो ना, पुलिस वाले रोक लें, फौरन अपने अबू को फोन कर दो कि पापा मुझे ना यहाँ पे रोक लिया है। ਪਾਪਾ ਕੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਰੁਕੇ ਹਾਂ। अच्छा वीना, ये कौन सा मुल्क है जहाँ पुलिस उधार दे रही है? असल में वैसे तो तरक्की याफ्ता मुल्कों में बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल सुनने को मिलती हैं और हमारे लिए बड़ी अजीब सी होती हैं, लेकिन ये होता है। तरक्की याफ्ता मुल्कों में कानून पे अमल करना, कानून की पासदारी, ये सब कुछ होता है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीज़ें भी होती हैं। अब जैसे देखें जापान की मिसाल है, जापान में जो क्राइम रेट है ना वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। 10 बजे पुलिस स्टेशन बंद हो जाते हैं और उन्होंने एक ज़बरदस्त सा एक लॉ पास किया कि भाई अगर कोई सफ़र कर रहा हो शख्स, कोई मुसाफिर हो, किसी जगह जा रहा हो, तो उसके पास अगर पैसे ना हो तो वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस दर्ज करवा के
पुलिस से लोन ले सकता है बाद में, लेकिन वो लोन उसे वापस करना पड़ेगा। बट सच अ फैसिलिटी नो। वैसे हमारे यहाँ नया रिवाज चल पड़ा है लोन्स का, तो लोन ऐप बहुत आ रही हैं, बआसानी आपको मिल जाता है, बट उसके बाद आपकी जिंदगी अजीरन हो जाती है। कई लोग खुदकुशी कर रहे हैं उस लोन की वजह से। बिल्कुल इसी तरह 2 बच्चों का बाप था, उसने मोबाइल ऐप से लोन लिया जो कि चंद हजार पे था, और बाद में वो जो इंटरेस्ट था वो बढ़ते 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 लोन 7 लाख तक पहुंच गया, और उसको इतना तंग किया गया इस लोन के लिए कि आखिरकार उसने खुदकुशी कर ली। और उसको कहा भी, कॉल सेंटर में जो उनका नुमाइंदा था, उसने कहा यार मैं नहीं दे सकता, क्या मैं मर जाऊं? उसने कहा हाँ मर जाओ अगर नहीं दे सकते। और वीना इसके साथ साथ वो मोबाइल भी हैक कर लेते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी पिक्चर्स, सब कुछ। और यही नहीं, रेफरेंस के तौर पे एक नंबर भी वो लेते हैं ताकि वो आपको बाद में बेइज्जत करवा सकें, यानी कि आपके रिश्तेदारों या दोस्त अहबाब का नंबर लेके फिर उनसे कहेंगे यार आपके उस भाई ने लोन लिया हुआ है, तो उसके लिए तो ये बेइज्जती वाली बात है। बिल्कुल वो चीज़ भी चल रही, जहनी तौर पे आपको इतना जिज कर देते हैं कि आप वो इंतहाई कदम उठाने पे मजबूर हो जाते हो। और उस ऐप में जो लिमिटेड आपको लोन दिया जाता है वो यही 30-40 हज़ार रुपए है, तो आप देखें कि कौन सा तबका अप्लाई करेगा। ऑब्वियसली लोअर मिडिल क्लास। जी वीना जी, ये जो मोबाइल ऐप पे कर्ज लेते हैं तो अगर अदा नहीं कर सकते तो फिर लेने का फायदा मिर्जा साहब, इंसान पे अलग अलग सिचुएशंस आती रहती हैं, आपने कभी लोन नहीं लिया? वो लेंदे ने लोन, लेकिन ये आजाद लोन लेते हैं।